जब से मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तैनात हुआ हूँ, मैं कुपवाड़ा नहीं आया था। आज मैं कुपवाड़ा का दौरा किया कि यहाँ देखें कि जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का निज़ाम है वो कैसा चल रहा है, और हमारी जो 60 के करीब सर्विसेज हैं उनमें 55 के करीब ऑनलाइन हैं, वो कैसी चल रही हैं, और बाकी जो कामकाज हैं हमारे दफ्तर का क्या हाल है, ट्रांसपोर्टरों की क्या ग्रीवेंसेज है। अभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हमारी मीटिंग हुई, उनसे मैं फ़ीडबैक लेना चाहता था कि हमारा कामकाज कैसा है और मज़ीद उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, तो उस सिलसिले में हमारी बातचीत हुई। उसके अलावा जो कुछ नया निज़ाम है लोगों की ग्रीवेंसेज ई चालान के बारे में, दूसरे के बारे में, हमने उनको समझाया और बात की कि हम दोनों कॉमन स्टेक होल्डर हैं और हम सब का मोटिव और मुद्दा ये है कि रोड सेफ्टी रहे, लोग आराम से काम करें, एक्सीडेंट कम हो, लोगों की कीमती जानें ज़ाया कम हो और बिज़नेस अच्छे से चले। और इस सिलसिले में मैंने इनसे गुजारिश की, अपने ARTO साहिबान से भी गुजारिश की कि जो नया निज़ाम है टेक्नोलॉजी वाला, उनसे ज़िला लेवल पर मीटिंगें करके ट्रेनिंग वर्कशॉप लगा के हमारे ट्रांसपोर्टर साहिबान को वाकिफ़ करवाया जाए, ताकि वो वक्त रहते उनको ये खबर रहे कि ये जो हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे ये चालान हो जाते हैं, ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ट्रांसपोर्टर साहिबान और MVD डिपार्टमेंट और बाकी मिल के इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और उनको पूरा बताएंगे, और ख़ासकर हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं उनको भी हम इस बारे में इक्विप करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे वो बचें, ताकि इस किस्म के चालान और इस किस्म की ब्लैक लिस्टिंग की नौबत ना आए। सर ARTO साहब मेरे साथ थे कि वाकई में ये बिल्डिंग बड़ी, जो प्राइवेट बिल्डिंग है बड़ी छोटी पड़ रही है और हमारा कामकाज वहाँ से उतनी बेहतरी से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। लेकिन RTO कश्मीर और ARTO कुपवाड़ा लगातार डिप्टी कमिश्नर साहब के टच में है इस सिलसिले में, लैंड के सिलसिले में, और एक दो लैंडें देखी भी, कहीं एक जगह रिवर बेड निकला और एक जगह कहीं NOC नहीं मिला, और इसके अलावा आज एक और लैंड तजवीज़ की गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस लैंड को, स्टेट लैंड है, अगर वो अदरवाइज़ फिजिबल पाई गई और सेंट्रली लोकेटेड है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, हम कोशिश करेंगे जल्दी उसको ट्रांसफ़र करवा के, तो आगे अगले साल तक पैसा मंजूर करवा के तो वहाँ बिल्डिंग तामीर की जाए और जहाँ के असल मायने में इसकी मदद हो सके और लोगों को फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो हमारे नए कुछ मंसूबे हैं, जैसे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है और स्क्रैप फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ें, उसके बारे में भी ट्रांसपोर्टरों को जानकारी दी गई। और हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबान से डिपकॉम साहब के मार्फत सब जगह गुजारिश की गई है हमको ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन और बाकी जो नए अदारे आने वाले हैं उनके बारे में भी जगह मुहैया करवाई जाएँ। तो ये चीज़ें अंडर प्रोसेस है। ये लैंड के मामले ओवरनाइट नहीं होते, जगह शार्ट लिस्टिंग हो रही हैं और फिर जहाँ शार्ट लिस्ट हो चुकी हैं वैली के कई ज़िलों में, फिर वो आगे के मरहले में है, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है ताकि डिविजनल कमिश्नर से होकर फिर वो अपनी जगह पहुँचे और ट्रांसफ़र करवाई जा सके। हमारी यही कोशिश है कि रोड सेफ्टी हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। उसमें 2-3 तरह के पहलू होते हैं। एक तो होता है कि हमारे ड्राइवर वेल इक्विप्ड हों, वेल ट्रेंड हों। उस सिलसिले में हमारा ऑलरेडी एक जम्मू में बहुत बड़ा ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले 5-4 महीने में उसका पहला फेज़ मुकम्मल हो जाए। तो वहाँ मरहलावार हॉस्टल फैसिलिटी भी है, ड्राइवरों को ट्रेन किया जाएगा और मास्टर ट्रेनर भी बनाए जाएंगे ताकि आगे को लोग ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा ज़िला लेवल पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का हमारा मंसूबा है, उनके बारे में मैं ऐड भी निकाली है और इस बारे में भी हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को गुजारिश की है कि हमको लैंड मुहैया करवाई जाए ताकि यहाँ वो बनाए जा सके। इसके अलावा गाड़ियों के फ़िटनेस का मामला है। फ़िटनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर सांबा में तैयार हो रहा है, जहाँ के आगे आगे सरकार की ये मंशा है कि सारी फ़िटनेस जो होगी वो मैनुअल टच से नहीं होगी, ऑटोमेटिक होगी। उस सिलसिले में आपको बता दें, मुझे खुशी हो रही है कि वो हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और उसकी मशीनरी अनदर 1-2 महीने में जर्मन से आने वाली है, वो फिट हो जाएगा। इसके अलावा कश्मीर वैली में एक SRTC को हमने लाइसेंस दिया है पामपुर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाने का, एक जम्मू में दिया है। इसके अलावा वैली से 2 और प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, उनकी लास्ट मिनट कार्रवाई चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि वैली में भी 3-4 इस तरह के ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन हो जाएंगे, जिससे यहाँ की गाड़ियों को जम्मू की तरफ या दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी ट्रांसपोर्टर साहिबान से गुजारिश की है और यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी आगे बढ़ें, कुपवाड़ा में भी 2-4 इस तरह के ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाएं ताकि यहाँ की गाड़ियों की फिटनेस यहीं हो सके और उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह ये ड्राइवर ट्रेनिंग, फिटनेस, फिर लोगों की अवेयरनेस, आपने देखा होगा रोड सेफ्टी मंथ रहा, तो पूरा महीना हमने ड्राइवर साहिबान को
ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी दी, ताकि वो अपना भी ख्याल रखें और एक्सीडेंट्सों से बचें और कीमती जानें ज़ाया ना हो। ये सारे स्टेप हम ले रहे हैं, इनसे रोड सेफ्टी बनी रहे। जो सेंसिटिविटी एचआईएस है, हम कोशिश करें आरटीओ साहिबान, एआरटीओ साहिबान में खुद दूर दराज पहुँचे, और जहाँ कहीं भी हमारा ट्रांसपोर्ट का कोई भी मीन्स है, जहाँ दूर दराज भी, वहाँ तक लोगों तक हम वो बातें पहुँचाएँ और उनको ये बताएं कि मोटी बात जैसे मैंने आपको कही कि अपनी ड्राइविंग स्किल इंप्रूव करें, गाड़ियों की फिटनेस की तरफ ध्यान दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि वो अच्छे से गाड़ी चला सकें। एक जो 2-4 रोज़ पहले आपने देखा होगा, हमने एक एडवाइजरी निकाली कि पेरेंट्स के लिए कि अपने माइनर बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें, और उनके वो कानूनी प्रावधान से भी उनको आगाह करवाया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके नतीजे क्या होंगे। हमारी ये कोशिश है कि अगर एक माइनर अंडर एज बच्चा कोई गाड़ी लेके आ रहा है, वो अपने लिए तो खतरा पैदा कर ही रहा है, और जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो दूसरे लोग रोडों में चल रहे हैं, उनके लिए भी खतरे का बायस हो सकता है। तो हम ये सारी जो इज्तिमाई कोशिश कर रहे हैं सब फ्रंट पर, कि रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके, जिससे हमारा ये ट्रांसपोर्ट का धंधा अच्छे से चले, बिजनेस भी अच्छे से चले और लोगों के जानो माल की भी हिफाजत हो।